लोग उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत। चलिए स्वागत है। हमारा सिस्टम में कुछ 2-4 पॉइंट है, आशा करते हैं कि उन सब पॉइंटों पर थोड़ा मार्गदर्शन देने की और जाने का कष्ट करेंगे। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जितना भी स्टाफ है उनमें सबकी ड्यूटी बिना किसी भेदभाव के सबकी बराबर ड्यूटी लगे। किसी के साथ किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कोई पक्षपात हो रहा है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये हम आशा करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सभी की बिना भेदभाव के नाइट ड्यूटी लगे, क्योंकि सभी नाइट ड्यूटी करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारी कम लग रही है, मतलब ज़्यादा लग रही है नाइट ड्यूटी, कुछ लोग कहते हैं कि किसी की नहीं लग रही है। तो ऐसा ना हो, ज़्यादातर लोगों की मतलब बिना किसी भेदभाव के नाइट ड्यूटी भी करें। तीसरा हमारा पॉइंट है कि ज़्यादातर स्टाफ सब एक दूसरे से सामंजस्य बना के किसी का काम आ जाता है अपने घर पर बहुत इमरजेंसी में। अगर मान लीजिए वो अपने किसी साथी स्टाफ के साथ नाइट एक्सचेंज करना चाह रहा है या कोई भी ड्यूटी एक्सचेंज करना चाह रहा है, तो हम आशा करते हैं सिस्टर जी के वैसा सामंजस्य बने आपस में स्टाफ का कि अगर उनकी ऐसी इमरजेंसी है तो वो एक दूसरे की ड्यूटी कभी कभार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नर्सेस को आए हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में होता यही है कि जो टॉप सीनियर होते जाते हैं उनकी नाइट ड्यूटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और जो सीनियर होता जाता है अपने साथ कवर करते जाते हैं। जो न्यू बैच आता है तो उनकी नाइट ड्यूटी मतलब 28 दिन के हिसाब से लगती है। तो हमारी ये एक छोटी सी मांग है कि जो सीनियर स्टाफ है उनको थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन दे सकें, अगर उनको लगता है कि दे सकते हैं तो देने का कर्तव्य है, जिससे कि आगे का भी जो सीनियर स्टाफ होता जाएगा तो वही चीज उनके साथ भी होगी जो पहले हो चुकी है। एक मैडम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 2.5 लाख रुपए के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से ड्रेस के लिए अलाउंस आता है अलग से, जो कि 3rd ग्रेड में, यानी कि 3rd ग्रेड मोस्टली अपनी ही ड्रेस है और किसी की ड्रेस नहीं है, ड्रेस वॉशिंग अलाउंस का अकाउंट में मिलता है। वो ड्रेस के लिए अलग से अलाउंस आता है 2.5 लाख रुपये पर ईयर, जो कि हमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो 14 साल से नहीं मिला। 4-5 साल पहले हम लोगों ने ट्राई किया था जब हेमलता मैडम थी, लेकिन उस समय पता नहीं क्या परिस्थिति रही कि नहीं मिला। तो हमारी ये मैडम से आशा है कि उस मुद्दे पर वो उच्च अधिकारियों से बात करें कि वो ड्रेसिंग अलाउंस हमें तो 2.5 लाख रुपये जो आते हैं वो ड्रेस के लिए आते हैं, तो हमें वो मिल सके, जिससे कि जैसा कि बाकी जगह पर भी कई जगह ड्रेस के लिए पैसा मिलता है, तो यहाँ भी वो मिलना चालू हो, ये आशा है। छठवीं जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, आधे से ज़्यादा वार्ड ऐसे हैं जिनमें वॉशरूम नहीं है, जिसके लिए पिछले 10-12 साल से लगातार अलग अलग मंचों पर अलग अलग डीन सर, सुप्रिटेंडेंट सर, सबको हम एक बार याद करा चुके हैं कि बोर्डों में कृपया करके वॉशरूम की उपलब्धता करवाएं, क्योंकि नाइट ड्यूटी में बहुत समस्या होती है। लायक समझा और बहुत ही अच्छा स्टाफ मिला मुझे, तो मैं इन सब बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए जिन्होंने वेलकम किया और सारी मैं लगातार देख रही हूँ, उन्होंने सम्मान दिया बच्चों ने, सबने, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जो पॉइंट दिए हैं तो कुछ प्रयत्न करूँगी, है ना। दूसरी बात, सीनियरों को वो बात है, धीरे धीरे सीनियरों की नाइट ड्यूटी कम की जाए। अगर अपने पास करने का हम 1.5 या 2 महीने में स्टाफ देंगे आपको, आते हैं तो इस ओर में आगे मतलब ध्यान दूंगी सारे सीनियर से, जिस हिसाब से उस हिसाब से फिर सारे के सोचूंगी। ऐसे नहीं कि बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं,
सबके ध्यान में रखते हुए उसको मैं ध्यान दूंगी। आने वाले स्टाफ आप हम जाए फिर देखते हैं कितना स्टाफ आता है पर अगर चाहेगा कि अभी अभी की छुट्टी मिले तो ये संभव नहीं है। इसी में फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो सबको आपस में सामंजस्य से बैठा देते किसी मोड में ये छुट्टी गया है वो लौट के आ जाए सब दूसरा चला जाए, ये भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक बाथरूम के लिए बात हुई इंजीनियर भी आया था। महिलाओं से सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम है नाइट में, दिन में किसी भी समय हम भी यहाँ पे समय की दिक्कत होती है तो हम इस परेशानी को समझ रहे, लेकिन उन्होंने आके सर्वे किया है इंजीनियर ने कहा और डीन सर्वे के हिसाब से तो उन्हें देख के गया है हमने उनकी क्या योजना चल रही है तो कह रहे जल्द से जल्द